लौटा मोरे साजन। अच्छा अम्मी मैं निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आपको स्कूल ड्रॉप करता जाऊँ या आप खुद चली जाएंगी? नहीं नहीं, तुम चले जाओ, तुम्हें देर हो रही है, मैं चली जाऊंगी। निम्रा, तुम कहाँ खोई हुई हो बेटा? नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। अम्मी, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। कोई डिग्री होगी तो कोई छोटी मोटी जॉब मिल ही जाएगी मुझे। पढ़ाई मुकम्मल करने तक तो ठीक है, लेकिन अब बेटा जॉब। हाँ, जॉब पे जाऊंगी तो ध्यान भी बटा रहेगा और घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। इस बारे में अहमद से बात की है तुमने? अहमद से इस बारे में सरसरी सी बात हुई है मेरी। वैसे अभी जॉब का एक फायदा आपको जरूर होगा, डेली मुमानी की आपको चिक चिक नहीं सुननी पड़ेगी। आपके इस फैसले में मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, अगर आप किसी ट्विटर को जानते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। अच्छा अम्मी मैं निकल रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अहमद की कॉल आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, आप अभी आ रहे हैं? ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहा था अहमद? अहमद कह रहे थे मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। शुक्र अल्लाह का। चलो अब तो खुश हो जाओ, नाश्ता तो कर लो, ठंडा हो जाएगा मेरा बच्चा। आपके हाथों की चाय बहुत मिस करती हूँ मैं माँ। मैं अपनी बेटी को मिस करती हूँ। सो मिस्टर एजाज, अपने नए ड्रामे का स्क्रिप्ट पढ़ लिया आपने? काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खुश हो लीड कैरेक्टर मिलने पर? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको एक बात बताऊँ, मुझे बचपन से हीरो बनने का शौक था। मुझे इंडस्ट्री में इतने साल हो गए काम करते हुए और आज तक मुझे लीड रोल नहीं मिला था, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू सो मच मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए। यू नो व्हाट, मैंने सिर्फ तुम्हें ड्रामे के लीड कैरेक्टर के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में अहम किरदार के हवाले से भी ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। मीन्स अ लॉट। हेलो। अल्लाह ने हमारी सुन ली राही। अम्मा हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं आज कितना खुश हूँ। आप जानते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों कभी एक ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब यार तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कल हमारी शादी हो रही है। हाँ, तो वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले ना। वैसे मुमानी ने इतना टाइम क्यों मांग लिया यार हमारा रिश्ते के लिए? वैसे तुम इतनी छोटी भी नहीं हो यार कि उन्हें इस बात पे भी एतराज है। कैसी बातें कर रहे हैं? वो माँ है मेरी राही, और माँओं के लिए ना उनके बच्चे हमेशा छोटे ही होते हैं। और बाय द वे, आपसे तो मैं बहुत छोटी हूँ। हाँ, तुम तो एक नन्ही मुन्नी काकी हो ना। आपको खुशी हुई?
क्या सोच रही? जैसे जैसे आपके जाने का वक्त करीब आ रहा है, ये सोचकर मेरा दिल ही खाली हो रहा है। अरे तो तुम उदास क्यों हो रही हो? मैं कौन सा कल जा रहा हूँ? अभी मजीद कुछ दिन हो यहाँ पर तुम्हारे पास। अहमद, कुछ ही दिन रह गए हैं आपके जाने में, और फिर से आप चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। देखो नेमो, तुम मेरे लिए बेहद अजीज हो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कौन सा तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन तुम अच्छी तरह समझती हो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मजबूरियां हैं मेरी। तो अहमद, आपसे कितनी दफा मैंने कहा है कि हम अपनी मजबूरियों और प्रॉब्लम्स को मिलकर देख लेंगे। हमारे नसीब का जो रिस्क है ना, वो हमें मिलके रहेगा, फिर चाहे आप मुल्क में रहें या मुल्क से बाहर। ये तो तुम ठीक कह रही हो निम्रा, लेकिन क्या? मत करें खुद पर और मुझ पर ये सब। मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बगैर अहमद। अरे यार, रह तो मैं भी नहीं सकता हूँ तुम्हारे बगैर। तो क्यों रहते हैं फिर मेरे बगैर? छोड़ क्यों नहीं देते वो परदेस की नौकरी? प्लीज अपने मुल्क वापस आ जाएं। हम दोनों की नौकरी करके घर की तमाम जिम्मेदारियां बांट लेंगे। मैंने फैसला कर लिया, मैं बहुत जल्द अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगी और आपका साथ दूंगी। हाँ, पढ़ाई क्या हुआ तुम्हारे उस एग्जाम का? क्या सोचा उसका तुमने? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। अब रोज जाके यूनिवर्सिटी क्लास तो नहीं ले सकती ना। तो फिर तुमने अपनी उस दोस्त से बात की? उसने क्या बोला ट्यूशन वाले के बारे में? नहीं, आज बात करती हूँ सुमेरा से और राहिल भाई से भी कहती हूँ। मैरू, क्या हुआ? इतनी रात को तुम यहाँ बैठी हो? सब ठीक तो है ना? वो भाई एजाज अभी तक घर नहीं आए, उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो फोन कर लो उसे, कहाँ गया होगा? पता नहीं, फोन भी बंद जा रहा है, कब से ट्राई कर रही हूँ। कोई शूटिंग वगैरह तो नहीं है उसकी? हो सकता है वहाँ टाइम लग गया उसे। ड्रामे की शूट सुबह में थी, अब तक तो उन्हें घर आ जाना चाहिए था। पता नहीं आज घर आने में देर क्यों लगा दी उन्होंने। अच्छा तुम परेशान मत हो, आ जाएगा, अल्लाह सब खैर करेगा। कहाँ रह गए थे आप? और फोन भी आपका बंद जा रहा था। वो फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। आप लोग इतनी रात तक क्यों जाग रहे हैं? मैरू परेशान हो रही थी कब से तुम्हारे लिए। क्यों मैरू, क्या हुआ? क्यों परेशान थे? छोटा बच्चा नहीं हूं मैं कि गुम हो जाऊं। अगर तुम्हें लेट आना था तो कम से कम अपनी बीवी को इन्फॉर्म तो कर देते। काम पर गया था, कभी कभार बंदा लेट हो जाता है। फिर भी एक जिम्मेदार इंसान इस चीज का ख्याल रखता है कि कहीं लेट आए तो अपनी बीवी को बता के जाता है। एक जिम्मेदार इंसान को घर से काम के लिए जाना पड़ता है। अब घर बैठे तो कुछ होता नहीं। और हाँ, तुम्हें भी तो ये बात अच्छी तरह समझ आनी चाहिए ना।
कि तुम भी तो काम के सिलसिले में घर से बाहर वो मुल्क से बाहर रहते हो। भाई आप जाके आराम करें, काफी देर हो गई है। ठीक है, तुम ख्याल रखो अपना। एजाज, ये किस तरह के लहजे से तुम मेरे भाई के साथ बात कर रहे थे? उसके घर में रहता हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी किसी भी गलत बात का जवाब ना दूं। ये आपको क्या हो गया इतने दिनों से? मेरा दिमाग खराब हो गया। किस बात पर दिमाग खराब हो रहा है? पहले दिन से काम ना होने पे, निकारा होने पे ताने देते आए, और अब जाकर जब मैं काम कर रहा हूं तो मेरा जीना आराम किया हुआ है। कब आओगे, कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे, कब जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अजीब ड्रामे तुमने शुरू कर दिए यार। एजाज, आप पहले से बदलते जा रहे हैं। मैं तो आपकी हाँ, मैं बदल चुका हूं, और अब ना मुझसे तुम्हारी ये मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं होती। माइंड इट। अम्मा, मुझे क्या एतराज हो सकता है? रोशनी मेरे मरहूम भाई की औलाद है और मुझे बच्चों की तरह अजीज है। मैं तो बस कुछ और सोच के ही परेशान हूँ। अरे तो किस बात पे परेशान हो तुम? अम्मा, मेरे दिल में एक अनजान सा खौफ है कि कहीं रोशनी और राहिल की वजह से मेरी निम्रा की जिंदगी में कोई मुसीबत ना आ जाए। इन बातों को मद्देनजर रखते ही मैंने ये फैसला किया है। तुम बेफिक्र हो जाओ निम्रा की तरफ से। अल्लाह ना करे इनके बीच में ऊंच नीच कुछ हो। अगर कुछ हो भी गया तो ये लोग खुद जिम्मेदार हैं इसके, और इनकी वजह से निम्रा की जिंदगी पे कोई असर नहीं होगा। तुम बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह से दुआ करो कि दोनों बच्चे खुश रहें, या तो आबाद रहें। आमीन। जी खाला, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, आओ बैठो। देखो बानो, हमारे जमाने की बात कुछ और थी। आजकल की नस्ल कुछ और सोच रखती है। मैं नहीं चाहती कि अपने बच्चों पर जबरदस्ती करें। ऐसा ना हो कि वो बागी हो जाएं। राहिल और रोशनी एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों की पसंद को कबूल कर लें। क्यों बानो, तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? वाह खाला, क्या बात कर रही हैं आप। मैं लड़की की माँ हूँ, कोई पड़ोसन नहीं हूँ। हमारे यहाँ दस्तूर होता है कि लड़के वाले लड़की की माँ से रिश्ता मांगते हैं, लेकिन दिखावे के लिए तो यहाँ पे ये भी नहीं है। मैं लड़की की दादी और लड़के की नानी हूँ। मैं किससे रिश्ता मांगूं? तो ठीक है, फिर आप खुद ही रिश्ता यहाँ से मांगे और खुद ही तय कर दें। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? आप शादी का कार्ड भेज दीजिएगा, मैं आपकी पोती की शादी में मेहमान बन के आ जाऊंगी। अरे अरे बैठो, मेरी बात सुनो। मैंने ये कब कहा
कि समीना रिश्ता लेने नहीं आएगी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। आप देखिएगा मैं कितने एहतमाम से रिश्ता मांगने आती हूँ रोशनी का। याद है समीना तुम्हें, निम्रा का रिश्ता लेकर मैं तुम्हारे घर आई थी, इज्जत दी थी मैंने तुम्हें। अब मैं इतनी गिरी पड़ी हो गई हूं कि खाला ने रिश्ता तय कर दिया और बात पक्की हो गई। अरे रे रे, अरे बानो, तुम क्यों भड़क जाती हो हैं? बस आप ठंडी हो जाओ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे समीरा ने ऑलरेडी लोकेशन सेंड कर दी। समीरा कौन? ओह अच्छा, निम्रा की दोस्त। जी, एक्चुअली समीरा को मैं साल पहले ट्यूशन्स पढ़ा चुका। वैसे साकिब जनाब, आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप, मेरा मतलब है कि आपकी उम्र से नहीं लगता कि आप उस्ताद या प्रोफेसर होंगे। सॉरी, मुझे इस बात पे अक्सर हंसी आ जाती है क्योंकि मैं लोगों से सुनता रहता हूँ अपने बारे में। नहीं भाई, मैं कोई उस्ताद या टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक तालिब इल्म में CSS के इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ये ट्यूशन का इत्तेफाक कैसे? पेट गुजारा भी करना होता है अमर साहब, और पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो। सही सही। अच्छा एक मिनट दिएगा। निम्रा, निम्रा, मिलिए इनसे, ये है आपकी स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे हमारी निम्रा पढ़ने में बहुत ज़हीन है, बस थोड़ी सी मदद चाहिए होगी आपकी। जी ज़रूर। वैसे मुझे आपकी फ्रेंड से पता चला आप माशाल्लाह से MA फाइनल्स की तैयारी कर रही हैं। जी। तो बस ज़बरदस्त अमर साहब, मैं कल से इंशाल्लाह ज्वाइन करता हूँ। आपके जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हों आप उसको निकाल दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अमर साहब, इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू अमर। खुश हो ना? बहुत। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जानती हूँ। आज आने दो अहमर को, मैं उससे पूछती हूँ कि इस घर में उसकी बीवी की चलेगी या मेरी। अरे छोड़ो अम्मा, भाई अब भाभी के पंजे में आ गया है, अब नहीं तुम्हारी सुनेगा वो। तू मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए बैठी है। मैं भी देखती हूँ कि अहमर मेरी बात कैसे नहीं मानता। अरे अम्मा, किन ख्वाबों में हो? भाई अब जोरू का गुलाम हो गया है, भाभी जो कहती है आंख बंद करके बस वो करने लगता है। भला ये कोई ट्यूशन मानने वाली बात थी क्या? और वो भी जवान जान मुश्तंडे मर्द से उसकी बीवी को घर में आके ट्यूशन पढ़ाएगा, हद हो गई है। क्या हो गया है अम्मा? और आप कब से इस किस्म की बातें करने लग गई? पढ़ाई तो कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? बच्चे पढ़ा करते हैं ट्यूशन, ना कि शादीशुदा औरतें, वो भी जवान जान मर्द से। मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि आसपास के पड़ोस क्या सोचेंगे। आप ही पड़ोस के लोग कुछ नहीं सोचेंगे, और आप प्लीज इस किस्म की फजूल बातें अपने दिमाग से निकाल दें। देख रही हो अम्मा कैसे निम्रा की वकील बनकर आई है। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप ना अब ये आप ही की फजूल किस्म की बातों में आकर ना घर में कोई तमाशा मत लगा दिएगा। अम्मा
बिल्ला फजूल में अमर भाई के दिल में कोई बात आ जाएगी, आप समझे मेरी बात को। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, मैं अम्मा को भड़का रही हूँ क्या? मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि पढ़ाई में क्या बुराई है। अगर कल को मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, किसी किस्म की कोई इशू आ जाता है, तो पढ़ाई में मैं क्या किसी की हेल्प नहीं ले सकती? मैं भी तो लूंगी ना। और अम्मा, क्या आपको एतराज होगा इस बात का? तुम लोग दोनों चुप कर जाओ। पहले ही मैं इतनी परेशान हूँ। जाओ दफा हो यहाँ से, निकलो चमची कहीं की भाभी की। मेरी बात जा रही हूँ अम्मा, क्या हो गया है? उस्मारी, ये एक और अजाब आ गई है मेरे सर पे। आ गए आप? मैं तो काफी देर से आके बैठा हूँ। तुम्हें तुम्हारी माँ से फुर्सत मिलती तब ना। ऐसी बात नहीं है, अम्मी परेशान थी। वो कब से परेशान होने लगी? वो तो दूसरों को परेशान करती हैं। एजाज प्लीज, वो मेरी माँ है। और इतने उखड़े उखड़े से क्यों हो? क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। खैर, ये बताओ कि खाना लगा दूं या आज फिर बाहर से खाकर आए हो? भूख नहीं है मुझे। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बैठो। भाई ये बताओ, ये तुम्हारी बीवी किन चक्करों में पड़ गई है? किन चक्करों में मतलब? कौन आया था आज घर पे? कौन आया था? वो अच्छा, साकिब साहब। उन्हें मैंने ही बुलाया था अम्मी, निम्रा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल बुद्धू का बुद्धू है। अरे जिस घर में दो जवान बहनें हैं, जवान बीवी है, एजाज के हालत का तुझे पता है, और उस घर में रोजाना एक जवान लड़का आएगा, मोहल्ले वाले कितनी बातें बनाएंगे, पता है तुझे? ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन फिर अम्मी निम्रा की पढ़ाई कैसे होगी? ये अचानक तुम्हारी बेगम को पढ़ने का शौक कहाँ से आ गया? हाँ? अगर अम्मी कभी मुझे वापस आना पड़े तो आपने ये सोचा है कि मेरे अकेले की कमाई से ये घर कैसे चलेगा? बस इसलिए मैंने निम्रा की पढ़ाई मुकम्मल करवाने का सोचा, ताकि हम दोनों मिलके कोई नौकरी कर सकें और घर के खर्चे भी अच्छे से चल सकें। मगर आपकी बात भी ठीक है कि यूँ इस तरह एक गैर मर्द का घर में आना मुनासिब नहीं रहेगा। तो बस फिर मैंने सोच लिया, अब एक ही तरीका है। कैसा तरीका? यही कि निम्रा को पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अरे मुझे तो अपनी बहू की फिक्र हो रही है। घर के काम वाम तो सब छोड़ो, अब देखो रोजाना उसका यूनिवर्सिटी जाना, बस का किराया कैसे होगा? वो बच्ची तो बेचारी थक जाएगी। मेरा ख्याल है उसको घर में ही पढ़वा लो। ये वैसे तुम्हारा आइडिया सही है। घर में पढ़ा लूं? मगर अम्मी अभी तो आप कह रही थी कि घर में किसी गैर मर्द को बुलाना। अरे अभी दुनिया से इंसानियत थोड़ी खत्म हुई है। वो तो निम्रा का उस्ताद होगा, आएगा, इज्जत से पढ़ाएगा। वैसे तुम फिक्र ना करो, मैं भी नजर रखूंगी बिल्कुल। और मोहल्ले वाले अम्मी, उनका क्या? अरे भाड़ में जाए मोहल्ले वाले, वो कौन सा हमारे घर में राशन डालते हैं जो मैं इतना परवाह करूं? तो फिर मैं कल से निम्रा के उस्ताद को बुला लूं? हाँ हाँ बुलवा लो। आज तक मैं कभी तुम्हारे फैसले के खिलाफ हुई हूँ बेटा? ठीक है।
जी अम्मी, जैसे आपको मुनासिब लगे। जी ठीक है, खुदा हाफिज। क्या बात है अमर, क्या सोच रहे हैं? हाँ, पता नहीं यार अम्मी को क्या हो गया। पहले साकिब के घर आने पर सख्त मुखालफत कर रही थी, अब अचानक राजी हो गई हैं। तो आपने ममानी जान से क्या कहा? यही कि अगर टीचर घर नहीं आएगा तो तुम्हें रोज यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, और फिर इस तरह महीने का टैक्सी का किराया लगेगा, और फिर अम्मी ने फिर ममानी ने आपकी बात सुनकर अपना फैसला बदल लिया। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात थी? भाई जब रोज यूनिवर्सिटी टैक्सी लेकर जाऊंगी तो खर्चे का मसला भी तो होगा। अच्छा, ये बात है। अब खैर उसको छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी फुप्पो से बात हुई? अम्मी राहिल भाई और रोशनी के बारे में ही बात कर रही थी। कल रिश्ता लेकर आ रही हैं वो। अच्छा, पता नहीं अमर, मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा। ये जो रिश्ता जुड़ने जा रहा है उसकी वजह से कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। चलो अब तुम पढ़ाई कर लो अपनी, ठीक है? चाय। हाँ रख दो। अच्छा वो आज ना आप घर थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। क्यों, खैरियत? फुप्पो रोशनी की बात करने के लिए आ जाएंगे। अच्छा, तो मेरा घर आना क्यों जरूरी? रस्म में सब घर वाले होंगे, आप नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। क्यों, मेरे बगैर तुम्हारी बहन की बात पक्की नहीं होगी? बात को समझने की कोशिश करें एजाज, सब घर वाले मुझसे सवाल करेंगे। ओ अच्छा, तो फिक्र तुम्हें मेरी नहीं बल्कि घर वालों के सवालों की है। एजाज ऐसी बात नहीं है, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। देखो, मैं ड्रामे की रिकॉर्डिंग पे जा रहा हूँ, ना कि मेरी कोई अपनी दुकान है कि शटर बंद करूं और तुम्हारी एक आवाज पे चलाऊं। अच्छा लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा घर जल्दी आने की आज प्लीज। मैंने तुम्हें कह दिया, कोशिश कर रहा हूं। एजाज प्लीज, मुझे आपके बगैर अच्छा नहीं लगेगा। अगर काम से जल्दी फ्री हो गया तो आ जाऊंगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करना।